नहीं बदले धना जी के तेवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। धना जी सरदार इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी अपने उन्हीं तेवर में रह रहे हैं। द्वारका से बात करने के बाद, द्वारका की फटकार सुनने के बाद, द्वारका कि वो बात कहने के बाद कि उनको पछतावा है कि उनके साथ मिलकर उन्होंने इतनी प्लानिंग क्यों की, ये सब सुनने के बाद चुपचाप खड़े हैं, वहां पे गलती मान रहे हैं, मगर जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, चलिए चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक कहावत आपने हमने सबने सुनी है कि कुत्ते की दुम जो है 12 महीने चाहे नली में रखो सीधी नहीं होती है। ये एक बड़ी एग्जाम्पल है धना जी सरदार। इतना बड़ा अपराध किया, रंगे हाथों पकड़े गए और सामने पछतावा दिखा रहे हैं, मगर दिल में खिचड़ी पका रहे हैं। द्वारका की दुखती रग उनके पास है, जो है उनकी बेटी सीताबाई। सीताबाई उनके घर में बहू बन के है, सुनवाई है उनकी, और इसी चीज का फायदा वो उठाने की कोशिश में है। मल्हार सरकार को अच्छी तरह से जानते हैं वो धना जी सरदार की वो कैसा न्याय करने वाले प्राणी हैं, मगर फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल, सारी बातें सुनने के बाद, द्वारका की फटकार सुनने के बाद क्या कहते हैं वो, साफ साफ धमकी देते हैं कि अगर मुझे कोई सख्त सजा हुई तो आपकी बेटी का जीना भी मुहाल कर देंगे। और उनका कहना है गुन्नू जी की तरफ कि गुन्नू जी आएंगे तो वो अपने बाप को इस हालत में कैसे देखेंगे। ये सारी बातें कहते तो क्या गुन्नू जी, जिसको उन्होंने अभी बचा दिया है, इस अपराध से साइड कर दिया है, तो मुझे तो ये लगता है कि गुन्नू जी इस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। वो थोड़े अलग हैं धना जी सरदार से, हो सकता है मन में रखें और करें कुछ और, खुद कहें कि ये तो बहुत गलत किया मेरे बाबा साहिब ने। मगर अभी की सिचुएशन में धना जी सरदार क्या सोच रहे हैं कि गुन्नू जी आएंगे और फिर अगर मुझे ऐसा कुछ हुआ तो आपकी बेटी जो मेरी बहू है, मेरी सुनवाई है, मेरे बेटे की पत्नी है, तो उसका फिर क्या हाल होगा आप जान लो। और इसीलिए वो द्वारका को साफ साफ कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी द्वारका रानी। तो ये है किसी की कमजोरी का, किसी की वीकनेस का फायदा उठाना और अपना अपराध होते हुए, मानते हुए भी ना कोई पछतावा होना, ना कोई ग्लानि होना, बल्कि अपने अपराध को, अपनी सजा को कम करवाने के लिए दूसरे को कटघरे में खड़े करना। तो ये तो भाई धना जी सरदार जैसे लोग ही कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.